जय गुरुजी संगत जी। मेरे दयालु गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि नमन। और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी साक्षात ईश्वर है, जिनकी नजर मात्र से भाग्य बदल जाता है और जिनके आशीर्वाद से अकल्पनीय चमत्कार घटित होते हैं। गुरुजी के प्रेम का कोई मोल नहीं, उनकी करुणा का कोई अंत नहीं और उनकी कृपा का कोई दूसरा विकल्प नहीं। गुरुजी की तारीफ में जितने भी शब्द कहे जाएं वो कम पड़ जाएंगे, क्योंकि वे वो दिव्य शक्ति है जो सबके जीवन में प्रकाश, प्रेम और समृद्धि का संचार करती है। उनके बिना जीवन अधूरा है और उनके साथ सब कुछ पूर्ण है। संगत जी, आज का सत्संग किसी फूल की खुशबू की तरह है जो गुरुजी की कृपा से आपके दिलों तक पहुंचेगा और आपको उनकी ब्लेसिंग से भर देगा। मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस सत्संग को सुनने के बाद आपको अपने कई सारे सवालों के जवाब प्राप्त होंगे। संगत जी, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। संगत जी, सत्संग के हर शब्द में गुरुजी की कृपा छुपी होती है। यदि आप पूरा सत्संग सुनेंगे तभी वो कृपा आप तक पूरी तरह पहुंचेगी। अधूरा छोड़ने से आप उस बरकत से वंचित रह सकते हैं। और चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको आपके सवालों के जवाब प्राप्त हो सके और गुरुजी के ब्लेसिंग्स प्राप्त हो सके। आइए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। ये सत्संग उषा बंसल आंटी का है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी महाराज की महिमा का वर्णन शब्दों में करना असंभव है, क्योंकि उनकी कृपा, उनकी शक्ति और उनकी उपस्थिति स्वयं अनंत है। वे करुणा के सागर हैं, जिनकी एक झलक मात्र से हृदय शांति और आत्मा सुकून से भर उठती है। गुरुजी दिव्यता की प्रतिमूर्ति है, जिनके चरणों में झुकते ही जीवन के सारे दुख, क्लेश और बाधाएं दूर होने लगती है। संगत जी, आज मेरे लिए बहुत सौभाग्यशाली दिन है कि गुरुजी महाराज ने मुझे अपनी जर्नी आप सभी के साथ शेयर करने का मौका दिया है और मैं इसके लिए गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूं। संगत जी, वो सौभाग्यशाली दिन हमारे जीवन में 1988 में आया, जब गुरुजी महाराज ने हमें अपनी शरण में लिया, हमें अपना आशीर्वाद दिया और 1988 में संगत जी, हमारी गुरुजी महाराज के साथ एक यात्रा शुरू हो गई। संगत जी, गुरुजी की महिमा का वर्णन करना वैसा ही है जैसे कोई समुद्र को एक छोटे बर्तन में भरने की कोशिश करे। शब्दों की औकात ही नहीं कि उनकी विशालता को समेट सके। संगत जी, गुरुजी साधारण इंसान नहीं थे, वे स्वयं भगवान के स्वरूप थे। वो हमारे जीवन के हर छोटे बड़े पहलू पर नजर रखते थे, हमारी सांसों तक को नियंत्रित करते थे। हमें लगता था कि हम खुद कुछ कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये थी कि सब कुछ गुरुजी ही करवा रहे थे। संगत जी, मेरे पास गुरुजी की दी हुई सबसे बड़ी दौलत मेरा परिवार है। मुझे 2 बेटे और एक बेटी का सुख। हर मां बाप की तरह मेरी भी इच्छा थी कि मेरे बच्चे अच्छे घर परिवार में जाएं, खुश रहें और उनकी जिंदगी संवर जाए। लेकिन मैं जानती थी कि मेरी ताकत और मेरी समझ इतनी नहीं है कि सब अपने आप सही हो जाए। यहीं पर गुरुजी की मेहर शुरू होती है। संगत जी, 3 बच्चों की शादी कराना कोई आसान काम नहीं। रिश्ते ढूंढना, घर परिवार देखना, चिंता करना, सब मां बाप पर बोझ होता है। लेकिन गुरुजी ने हर जगह हमारी मदद की। जब मेरी बेटी की शादी का समय आया तो मैं बहुत चिंतित थी। कई रिश्ते आए, लेकिन किसी में मन नहीं बैठा। मैं बार बार गुरुजी के दरबार में जाती और कहती, गुरुजी, मेरी बेटी का अच्छा रिश्ता करवा देना। गुरुजी मुस्कुराकर कहते, फिक्र ना करी, सब ठीक हो जाएगा। संगत जी, फिर चमत्कार हुआ। बिना हमारे भागदौड़ किए इतना अच्छा रिश्ता आया कि देखकर ही मन शांत हो गया।
वह परिवार बहुत संस्कारी, पढ़े लिखे और अच्छे संस्कारों वाला था। आज मेरी बेटी अपने घर में राज करती है। वो खुश है और उसकी सास ससुर भी उसे अपनी बेटी की तरह रखते हैं। अब बारी आई बड़े बेटे की। यहां भी गुरुजी ने ऐसा चमत्कार दिखाया कि हम हैरान रह गए। बेटे की शादी ऐसे परिवार में हुई जहां घर परिवार, शिक्षा, सब कुछ वैसा ही था जैसा मैंने मन ही मन गुरुजी से मांगा था। बेटा और बहू दोनों ही खुशहाल जीवन जी रहे हैं। अब सबसे छोटे बेटे की बारी थी। यहां भी गुरुजी ने हमें निराश नहीं किया। रिश्ता एकदम अपने आप आया, बिना कोई कठिनाई, बिना कोई टेंशन, और इतना सुंदर घर परिवार मिला कि आज भी शुक्राना करती हूं। संगत जी, अब मैं आपको अपने घर के बारे में कुछ बताती हूं। हम सालों से लुधियाना में किराए पर रहते थे। हर समय यही चिंता रहती थी कि अपना घर कब होगा। गुरुजी सब जानते थे। एक दिन उन्होंने प्रॉपर्टी डीलर को बुलाकर कहा, बंसल आंटी के लिए लुधियाना में बहुत अच्छा घर ढूंढना। सस्ता होवे, चंगा होवे ते चंगे इलाके विच होवे। संगत जी, ये सुनकर हम तो बहुत खुश हो गए, लेकिन डीलर ने इस बात को हल्के में ले लिया। करीब 15 दिन बाद जब वो गुरुजी के पास आया तो गुरुजी ने पूछा, हाँ वीरे, घर लभिया? वो बोला, गुरुजी, टाइम ही नहीं मिला। गुरुजी बस मुस्कुराए, पर उनके शब्दों का अर्थ साफ था, मेरी बात को हल्के में मत लो। इसके बाद जल्द ही चमत्कार हुआ। हमें लुधियाना में वही घर मिला जो गुरुजी ने चाहा था, सस्ता, सुंदर और बेहतरीन लोकेलिटी में। आज मैं गर्व से कहती हूं कि हमारा घर गुरुजी की मेहर से है। एक बार मैं गुरुजी के पास गई। वहां कई आर्मी ऑफिसर्स बैठे थे और गुरुजी आर्मी ऑफिसर्स पर पर्सनल ध्यान देते थे। गुरुजी उनसे बहुत प्यार करते थे। वे कहते थे, ये लोग देश की रक्षा करते हैं और इसलिए हमें भी इनका ध्यान रखना चाहिए। गुरुजी उनके लिए खास ध्यान रखते थे, उन्हें आशीर्वाद देते थे और कहते थे कि इनका ख्याल रखना हम सबका कर्तव्य है। ये देखकर मेरे मन में गुरुजी के प्रति और श्रद्धा बढ़ जाती थी। अब मैं आपको अपना सबसे बड़ा अनुभव सुनाती हूं। एक बार मैं गुरुजी के पास गई। अब संगत जी हुआ क्या, मुझे बहुत तेज झंझनाहट और कंपी शुरू हो गई। मैंने लंगर लिया। उस दिन बेटा भी साथ था और जालंधर में थे तो ऊपर जाकर के बैठ गए। चाय वगैरह ऊपर जाती रही और हम चाय का प्रसाद लेते रहे, लेकिन हालत बिगड़ती चली गई। शाम को जब घर पहुंची तो बुखार बहुत तेज था। मेरे अंकल बोले, जालंधर तो लोग ठीक होने जाते हैं, तू तो वहां से बुखार ले आई। मैंने दृढ़ता से कहा, नहीं, आज तो गुरुजी ने मुझे खुद बुखार दिया है। मेरे अंकल ने कहा कि नहीं, चलो कोई बात नहीं, दवाई वगैरह ले ले। तो मैंने कहा, नहीं, मैं कोई दवाई नहीं लूंगी, गुरुजी ही आएंगे और मेरा बुखार ठीक करेंगे। मेरे अंकल और बेटे ने समझाने की कोशिश की। बेटा कहता है, अरे क्या बातें करते हो, ऐसे कैसे, गुरुजी अभी आ जाएंगे आपके पास। लेकिन मैंने मना कर दिया। हमारे घर से एक गली छोड़कर एक डॉक्टर रहते थे, तो मेरे अंकल कहते हैं कि ठीक है, अगर आपको नहीं जाना तो मैं पास में जो डॉक्टर अंकल है, मैं उनसे दवाई ले आता हूं। वो डॉक्टर के पास गए। उन्होंने दवा लिखी, लेकिन दवा स्टोर पर मिली ही नहीं। तो मुझे बोल कर गए कि उषा एक स्टोर पे मिल नहीं रही, मैं अगले स्टोर पे जा रहा हूं। और जब मेरे अंकल लौट कर आए तो उन्होंने देखा कि हमारे घर के बाहर 2 गाड़ियां खड़ी हैं। उन्होंने तुरंत समझ लिया गुरुजी आ गए। संगत जी, सुबह 11 बजे ही गुरुजी अपनी संगत के साथ हमारे घर पहुंच गए। गुरुजी सीधे मेरे कमरे में आए, मेरा हाथ पकड़कर उठाया और बोले, तू क्यों उठी है? मैंने कहा, गुरुजी, आपने तो मुझे कल बुखार दे दिया। गुरुजी बोले, हाँ, इसीलिए तो आया हूं। मुझे पता था ये बुखार दवा से ठीक नहीं होगा, मेरे को ही आना पड़ा। संगत जी, उस पल मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने समझ लिया कि फेथ ही असली शक्ति है। गुरुजी हमेशा संगत को कसौटी पर पकते थे। वे चाहते थे कि हम अडिग विश्वास रखें। संगत जी, जब गुरुजी महाराज कहते हैं, पुत्र, ये सुन, आज तेरी लॉटरी लगने वाली है,
आज मैं तुझे बहुत बहुमूल्य ब्लेसिंग्स दूंगा, तो इसका अर्थ केवल सांसारिक लॉटरी या धन दौलत नहीं होता, बल्कि ये वाक्य एक बहुत गहरा आध्यात्मिक संदेश और जीवन बदल देने वाला आश्वासन लेकर आता है। गुरुजी के आशीर्वाद में जो शक्ति है वो साधारण इंसान की कल्पना से परे है। जब गुरुजी कहते हैं कि आज तुझे बहुत बहुमूल्य ब्लेसिंग्स मिलेंगी, तो उसका मतलब यह होता है कि तेरे जीवन में अब एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहां किस्मत खुद तेरा दरवाजा खटखटाएगी, जहां तकदीर तुझे अपने कदमों तले बिठा लेगी और तुझे वह मिलेगा जिसकी तुझे शायद बरसों से प्रतीक्षा थी। ये लॉटरी केवल धन या वैभव की नहीं, बल्कि खुशियों, स्वास्थ्य, शांति, समृद्धि और आत्मिक उन्नति की है। गुरुजी जब शिष्य को कहते हैं कि लॉटरी लगने वाली है, तो ये संकेत है कि जीवन के वे सारे दरवाजे जो अब तक बंद थे, वे एक एक कर खुलने वाले हैं। व्यापार में रुका हुआ काम अचानक से आगे बढ़ेगा। नौकरी में प्रमोशन या नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। परिवार में मनमुटाव दूर होंगे, स्वास्थ्य अच्छा होगा और रिश्तों में मिठास घुल जाएगी। ये ब्लेसिंग्स वो दिव्य पुरस्कार है जो सिर्फ श्रद्धा और विश्वास के बल पर मिल सकता है। गुरुजी का हर वचन भविष्यवाणी जैसा है, और जब वे कहते हैं कि आज तुझे बहुत बहुमूल्य ब्लेसिंग्स दूंगा, तो समझ ले कि आज का दिन तेरे जीवन का सबसे शुभ दिन है। बहुमूल्य ब्लेसिंग्स का अर्थ ये भी है कि गुरुजी तुझे वो चीज देने वाले हैं जिसकी कीमत इस सांसारिक संसार में नापी ही नहीं जा सकती। ये कोई दौलत नहीं, बल्कि ऐसा अमूल्य खजाना है जिसमें सुख, समृद्धि, प्रेम और आत्मिक शांति सब शामिल है। गुरुजी के आशीर्वाद से तेरा जीवन ऐसे चमकेगा जैसे अंधकार के बाद सूरज का उजाला सब तरफ फैल जाता है। ये ब्लेसिंग्स तुझे न केवल आज खुश करेगी, बल्कि तेरा आने वाला भविष्य भी सुरक्षित कर देगी। गुरुजी की ये वाणी तेरे लिए एक जागृति है कि तू इसे अनदेखा मत कर, तू इसे हल्के में मत ले, क्योंकि जो गुरुजी का आदेश मानता है उसे जीवन में कभी कमी नहीं रहती। उनका आशीर्वाद ही असली लॉटरी है जो जीवन को सुख, शांति और आनंद से भर देती है। पुत्र, आज का दिन बहुत खास है, क्योंकि आज तेरी किस्मत का पन्ना बदलने वाला है और गुरुजी की कृपा से तुझे वो सब मिलेगा जिसकी तुझे तलाश थी। मैं गुरुजी महाराज का तहे दिल से शुक्राना करती हूं कि गुरुजी, आपने मेरे बच्चों को बहुत बहुत ब्लेस किया है। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। और संगत जी, ऐसे छोटे छोटे सत्संग हमारे जीवन में गुरुजी महाराज ने बहुत दिए हैं। गुरुजी ने पल पल हमारी अरदास सुनी है, हमारी रक्षा की है, हमें हेल्थ ब्लेस किया है और अपने दर्शन हमें दिए हैं। और गुरुजी की इन सभी ब्लेसिंग्स के लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूं। गुरुजी महाराज ने हम सभी का हाथ थामा हुआ है, हर पल हमारी रक्षा कर रहे हैं। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज से अरदास करती हूं कि आपका आशीर्वाद गुरुजी हम सभी संगत परिवार पर हमेशा हमेशा बना रहे और आपका आशीर्वाद हम हमेशा प्राप्त करते रहें। संगत जी, सत्संग तो बहुत सारे हैं, लेकिन फिलहाल संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूं, और जब भी गुरुजी महाराज आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम गुरुजी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत प्रेम गुप्ता अंकल का सुनेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक विनती है। संगत जी, इस चैनल का छोटा सा प्रयास है हर दिन गरीब और जरूरतमंद बच्चों को भोजन करवाना। ये सेवा गुरुजी की प्रेरणा से चल रही है और रोजाना कई मासूम पेट भरकर सोते हैं। अगर आप भी इस पुण्य सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो श्रद्धा अनुसार योगदान देकर इन बच्चों की मुस्कान में अपना हिस्सा जोड़ सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, दान एक प्रकार की तपस्या है। इससे जीवन में संचित नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और नए शुभ अवसरों के द्वार खुलते हैं। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे, तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें। स्क्रीनशॉट ले। जैसे ही क्यूआर कोड स्क्रीन पर दिखे, तुरंत उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
गैलरी से फोटो खोलें। अपने मोबाइल की गैलरी में जाकर उस फोटो को खोलिए। क्यूआर कोड स्कैनर ऑन करें। अपने किसी भी यूपीआई ऐप, फोन पे, जीपे, पेटीएम में स्कैन क्यूआर कोड का ऑप्शन खोलें। स्कैन करें और सेवा जोड़े। गैलरी से फोटो चुनें और सेवा में योगदान दें। सेवा ही सच्चा धर्म है। आपसे अनुरोध है कि 101 रुपए, 501 रुपए या 1001 रुपए का योगदान देकर इस पवित्र कार्य में सहभागी बने। आपका हर सहयोग उन बच्चों के चेहरे पर मुस्कान और गुरुजी के दरबार से कृपा लेकर आएगा। शुक्राना गुरुजी। हर थाली में प्रेम हो, सेवा हो, आशीर्वाद हो। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं। और संगत जी, मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरुजी के मंत्र जाप से करूंगा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी का स्वर अमृत के समान है जो आत्मा को तृप्त कर देता है और उनका स्पर्श ऐसे लगता है मानो परमात्मा स्वयं जीवन में उतर आया हो। वे सच्चे कृपालु, दयालु और सर्वज्ञानी हैं, जिनकी दृष्टि में कोई भेदभाव नहीं, सब उनके लिए समान है। उनकी वाणी साधारण शब्द नहीं बल्कि ईश्वरीय शक्ति है जो सुनते ही हृदय को झकझोर देती है और आत्मा को दिव्य मार्ग पर अग्रसर कर देती है। संगत जी, मेरा नाम प्रेम गुप्ता है। आज मैं आप सबके सामने गुरुजी की महिमा और उनकी कृपा का छोटा सा अंश साझा करने आया हूं। सच कहूं तो गुरुजी की मेहर और उनके चमत्कारों को शब्दों में बांधना आसान नहीं है। जो भी लिख रहा हूं या कह रहा हूं, वो सिर्फ उनके आदेश से और उनकी ही कृपा से संभव हो रहा है। संगत जी, मैं 1998 से गुरुजी से जुड़ा हूं। उस दिन से लेकर आज तक मेरे जीवन में जो कुछ भी हुआ है वो सब गुरुजी की ही रजा और मेहर से हुआ है। मेरे बच्चों का करियर, उनकी शादियां, मेरा स्वास्थ्य, हमारा घर, हमारी गाड़ियों तक, हर चीज में गुरुजी का आशीर्वाद शामिल है। मैं हमेशा यही महसूस करता हूं कि मेरी सांसें भी उनकी मेहर से ही चल रही है। संगत जी, जब पहली बार बुलावा आया तो समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। बस यूं लगा कि कोई अदृश्य शक्ति मुझे खींच रही है। उस समय तक मैंने गुरुजी के बारे में बहुत अधिक नहीं सुना था, पर जब पहली बार चरणों में गया तो लगा कि मैं किसी साधारण इंसान से नहीं बल्कि स्वयं शिव रूप से मिल रहा हूं। उन दिनों संगत बहुत छोटी होती थी। हफ्ते में 2 दिन ही दरबार लगता था और हर संगत का अनुभव ऐसा होता था जैसे पूरा जीवन बदल गया हो। गुरुजी के दरबार में बैठते ही एक अजीब सी शांति उतर आती थी। संगत जी, हम सब अपनी अपनी समस्याएं, दुख और परेशानियां लेकर आते थे, लेकिन जैसे ही गुरुजी की नजर हम पर पड़ती, सब कुछ हल्का हो जाता। संगत जी, गुरुजी सिर्फ मंदिर में बैठकर आशीर्वाद नहीं देते थे, वो हमें बाहर भी घुमाने ले जाते। कभी कहते, चलो आज सब होटल चलते हैं, कभी किसी संगत के घर ले जाते। हम सब अपनी अपनी गाड़ियों में चलते और जहां गुरुजी कहते वहीं रुक जाते। उनका अंदाज ही अलग था। एक बार की बात है, गुरुजी ने अचानक कहा, चलो सब उठो, अपने अपने घर जाओ। और खासकर फौजी संगत को बड़े प्यार से पुकारते, चलो जनरल, कर्नल, अपने अपने घर जाओ। उनके बोलने का ढंग ही इतना प्यारा होता कि मन करता कि बस सुनते ही रहें। एक दिन गुरुजी ने अचानक कहा, अपने घर सत्संग करो, मैं आऊंगा। संगत जी, ये सुनकर मैं और मेरी पत्नी दोनों बहुत खुश भी हुए और बहुत घबराए भी। पहली बार हमें ऐसा मौका मिल रहा था। मन में सवाल था कि सब कैसे होगा, इंतजाम सही हो पाएगा या नहीं। पर संगत जी, जहां गुरुजी की कृपा हो वहां चिंता कैसी। सब अपने आप बहुत सुंदर ढंग से हो गया। करीब 70-80 संगत उस दिन हमारे घर आई। गुरुजी सचमुच हमारे घर पधारे। हमारे छोटे से मकान में ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग उतर आया हो। गुरुजी ने बहुत कृपा की। घर आकर सबको आशीर्वाद दिया और यहां तक कहा,
जब तुम लोग अपना घर बनाओगे तो ऐसा ऐसा कर लेना। उस समय हमें समझ भी नहीं आया कि गुरुजी क्यों ये बातें कर रहे हैं, पर संगत जी, उनकी हर बात का गहरा अर्थ होता है। उस दिन सत्संग में एक अनोखी घटना हुई। गुरुजी पहले प्रसाद बांटते और उसके बाद लंगर होता। अब हुआ क्या, मेरी पत्नी ने अंतिम थाली प्रसाद की अंदर से बाहर भेज दी। हमें लगा सब खत्म हो गया, पर थोड़ी देर बाद गुरुजी ने कहा, और प्रसाद मंगवाओ। मेरी पत्नी घबरा गई। गुरुजी, प्रसाद तो खत्म हो गया है, अब क्या करें? मैंने सोचा, चलो नया बना लेते हैं। पत्नी रसोई में जाने लगी, लेकिन जब मैं वापस डाइनिंग रूम में आया तो देखा वहां एक बहुत बड़ी थाली में प्रसाद रखा हुआ है। संगत जी, हमें समझ ही नहीं आया कि ये आया कहां से, पर यह तो गुरुजी की महिमा थी। उन्हें पता था कि प्रसाद खत्म हो गया है और उन्होंने अपनी शक्ति से वही नया प्रसाद प्रकट कर दिया। वो प्रसाद सब संगत को मिला। उस दिन मुझे महसूस हुआ कि गुरुजी हर बात सुनते हैं, हर जरूरत जानते हैं और समय आने पर पूरी भी करते हैं। संगत जी, मैं गुरुजी से कुछ मांगता नहीं था, पर शिकायतें जरूर करता था। जैसे, गुरुजी, मेरे पास मेरा मनपसंद घर नहीं है। गुरुजी अक्सर मेरी तरफ देखते और मुस्कुराते, कभी जवाब नहीं देते। मुझे लगता, पता नहीं मेरी बात सुनी भी या नहीं। पर समय ने सिखाया कि गुरुजी हर बात सुनते हैं। फर्क बस इतना है कि उनका देने का तरीका अलग होता है और समय भी वही तय करते हैं। सत्संग के 1 साल के भीतर ही गुरुजी की कृपा से हमें ग्रेटर कैलाश में मकान मिल गया। संगत जी, मैं रिटायरमेंट की ओर बढ़ रहा था। मेरे पास इतना सामर्थ्य नहीं था कि ऐसा मकान खरीद सकूं, लेकिन गुरुजी की मेहर से सब हो गया। गुरुजी ने हमारे बच्चों को भी बहुत आशीर्वाद दिए। उनकी पढ़ाई, करियर, शादी, हर कदम पर गुरुजी ने राह आसान कर दी। एक बार मेरा बेटा नौकरी की तलाश में था। हर जगह इंटरव्यू देता पर रिजल्ट अच्छा नहीं आता। मैं दरबार गया और मन ही मन गुरुजी से शिकायत की, गुरुजी, ये लड़का इतना मेहनत कर रहा है पर सफल क्यों नहीं हो रहा? गुरुजी ने सिर्फ इतना कहा, सब समय पर होगा। संगत जी, कुछ महीनों बाद उसे एक ऐसी कंपनी से ऑफर आया जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आज वो बहुत अच्छे पद पर है और उसका जीवन पूरी तरह स्थिर है। संगत जी, मेरे जीवन का एक बड़ा अनुभव गुरुजी का दिया स्वास्थ्य है। एक बार मुझे बहुत गंभीर बुखार हो गया। दवाई काम नहीं कर रही थी। मैंने मन में सोचा, गुरुजी ही ठीक करेंगे। उसी रात गुरुजी स्वयं हमारे घर पधारे, मुझे उठाकर खड़ा किया और कहा, बुखार मैंने दिया था और अब मैं ही ठीक करने आया हूं। संगत जी, वो पल मैं कभी भूल नहीं सकता। अगले ही दिन मैं पूरी तरह स्वस्थ हो गया। ये उनकी शक्ति और कृपा का प्रमाण है। गुरुजी हमेशा कहते थे, मांगना मत, जो मिलेगा वो मेरी मर्जी से मिलेगा। सच बात है संगत जी, जब हम खुद कुछ मांगते हैं तो बहुत सीमित सोचते हैं, पर गुरुजी जो देते हैं वो हमारी कल्पना से कहीं अधिक होता है। आज इतने साल बाद पीछे मुड़कर देखता हूं तो लगता है कि मेरे जीवन का हर कदम गुरुजी ने पहले से तय कर रखा था। मुझे लगता था कि मैं फैसले कर रहा हूं, पर असल में तो गुरुजी ही सब चला रहे थे। संगत जी, अगर आप ये सत्संग पहली बार सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि ये भी गुरुजी का बुलावा है। यहां आना, ये पढ़ना या सुनना सब उनकी योजना का हिस्सा है। संगत जी, जब गुरुजी महाराज कहते हैं, सुन बेटा, गुरुजी महाराज की वाणी केवल सुनने के लिए नहीं होती, ये तो आत्मा तक पहुंचने वाली अनुभूति है। सत्संग वो दिव्य दवा है जो मन के हर रोग को मिटा देती है। ये वो शक्ति है जो तेरे विचारों को शुद्ध कर देती है और तेरे दिल में नई ऊर्जा भर देती है। जब गुरुजी कहते हैं कि सत्संग महसूस करने के लिए है, तो इसका अर्थ है कि शब्दों के पीछे छिपी शक्ति को अपने भीतर उतारना, उस स्पंदन को महसूस करना जो तेरे दिल की गहराई को छूकर तुझे बदल देता है। ये सत्संग तेरे जीवन को हिलाकर रख देगा, क्योंकि ये तुझे सिर्फ सुनाई नहीं देगा, बल्कि तेरे हर विचार, हर भावना और हर सांस में उतर जाएगा।
जब तू इसे महसूस करेगा तो तेरी आत्मा में एक नई रोशनी जगेगी, तेरा दुख मिटेगा और भीतर से आवाज आएगी कि सचमुच गुरुजी की कृपा असीम है। बेटा, जो वाणी को महसूस करता है उसके लिए चमत्कार होना तय है। इसलिए इस सत्संग को सिर्फ कानों से मत सुन, इसे दिल से अपनाना, आत्मा से जीना और जीवन में उतारना, तभी इसका असली चमत्कार तू अनुभव करेगा। जय गुरुजी। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देता हूं। गुरुजी महाराज का शुक्राना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, इस चैनल का छोटा सा प्रयास है हर दिन गरीब और जरूरतमंद बच्चों को भोजन करवाना। ये सेवा गुरुजी की प्रेरणा से चल रही है और रोजाना कई मासूम पेट भरकर सोते हैं। अगर आप भी इस पुण्य सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो श्रद्धा अनुसार योगदान देकर इन बच्चों की मुस्कान में अपना हिस्सा जोड़ सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, दान उस हाथ से करो जिस हाथ को दूसरा हाथ भी न जाने, क्योंकि जब तुम चुपचाप किसी की मदद करते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारी बुलंदियों की पटकथा लिखता है। आपका दिया गया एक निवाला किसी बच्चे की भूख मिटा सकता है। आपका छोटा सा सहयोग किसी मां की दुआ बन सकता है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें। स्क्रीनशॉट ले। जैसे ही क्यूआर कोड स्क्रीन पर दिखे तुरंत उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गैलरी से फोटो खोलें। अपने मोबाइल की गैलरी में जाकर उस फोटो को खोलिए। क्यूआर कोड स्कैनर ऑन करें। अपने किसी भी यूपीआई ऐप, फोन पे, जीपे, पेटीएम में स्कैन क्यूआर कोड का ऑप्शन खोलें। स्कैन करें और सेवा जोड़े। गैलरी से फोटो चुनें और सेवा में योगदान दें। सेवा ही सच्चा धर्म है। आपसे अनुरोध है कि 101 रुपए, 501 रुपए या 1001 रुपए का योगदान देकर इस पवित्र कार्य में सहभागी बने। आपका हर सहयोग उन बच्चों के चेहरे पर मुस्कान और गुरुजी के दरबार से कृपा लेकर आएगा। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी।